हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें आज की क्लास में हम जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसका पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें प्रकाश का परावर्तन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश होता है उसका अपवर्तन। देखिए, हमने प्रकाश तो समझ लिया था पिछली वीडियो में कि प्रकाश क्या होता है। अब है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन तो वह होता है जिसमें किरण आई, टकराई और चली गई। परावर्तन क्या होता है? किरण आई, टकराई और वापस चली गई, वो होता है परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होता है, जैसे हम उसी प्रकार चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। तो पहले हम बनाएंगे एक चित्र। अब देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें तो होता है अपारदर्शी चित्र। कैसा होता है? अपारदर्शी, मतलब जिसमें चिकना तल होता है जिसके दूसरी साइड भी कुछ ना दिखता हो, मतलब वो अपारदर्शी होता है जिसकी दूसरी साइड कुछ और नहीं देख सकते। लेकिन जो अपवर्तन होता है उसमें होता है अपारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी तल होता है। पारदर्शी तल होता है। ऐसे क्या है? ये है चिकना तल, चिकना तल या पृष्ठ, जो कि पारदर्शी होता है। देखिए, अब जो प्रकाश है, प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ना है। पहले सबसे पहले ये क्या होगी, यहाँ से एक किरण आएगी। जब किरण यहाँ पर टकराएगी, जब किरण तल से टकराएगी तो ये तो अपारदर्शी है, मतलब पारदर्शी है। जो तल है ये कैसा है? पारदर्शी, मतलब इससे किरण दूसरी साइड भी निकल सकती है आसान से। तो देखिए, जब यहाँ से किरण आई और यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ से टकराने के बाद वो सीधी नहीं जाके तो थोड़ी कैसी हो जाती है? मुड़ जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जो किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन सीधी ना जाके कैसी होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। कैसे? मतलब जिस रास्ते से वह पहले जा रही थी, अब उस रास्ते से ना जाकर अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है। जैसे कि देखिए, यहाँ से किरण आई, अब एक किरण कैसी जा रही होगी? कैसी जा रही होगी? सीधी। लेकिन ये किरण ऐसे ना जाके थोड़ी ऐसी अपना पथ परिवर्तित कर लेती, मतलब अपनी रास्ता बदल लेती है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराकर किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है तथा अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराई तो यहाँ पर एक क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब। नीचे भी बनेगा ये अभिलंब। अब देखिए, प्रकाश की किरण आई, तल से टकराई और दूसरे माध्यम में चली गई, उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन। कैसे? देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये क्या हो जाएगी? आपतित। ये हो जाएगी आपतित किरण। जो किरण तल से टकराकर दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या करते हैं? अपवर्तन। क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तित किरण, परावर्तन पढ़ते हैं तो परावर्तित। ये वाली किरण क्या कहलाएगी? ये वाली, इसे कहेंगे हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरण अपवर्तित हो जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। देखिए, अब हम अगर परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे?
जब कोई किरण किसी माध्यम से आकर किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराती है तथा दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का। आप देखिए यहाँ पर अभिलंब और किरण के बीच में एक कोण बनेगा जिसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण से जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से, करते हैं कि नहीं आई से? इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और जो किरण परावर्तित हो जाती है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, मतलब अपवर्तन कोण। अपवर्तन पढ़ रहे तो अपवर्तन कोण आएगा। वर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण को आई से और अपवर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं आर से। तो ये हो गया आपके जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका चित्र। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहे तो सिंपल सी परिभाषा देखिए, एक माध्यम होगा यहाँ पर, इसे कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम इसे कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। देखिए अब हम इसकी परिभाषा करेंगे ना, परिभाषा हो जाती सिंपल सी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आई? देखिए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा क्या है? परिभाषा सिंपल सी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कैसे हो जाती है? विचलित हो जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण समझे तो देखिए उदाहरण सिंपल सा है, जैसे कि जो जल होता है मतलब पानी में जब आप लाइट डालेंगे तो क्या होगा? लाइट का फोकस सीधा जा रहा होगा वह कैसा हो जाएगा? थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह कैसी हो जाती है? अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। मतलब जो वो जिस मार्ग से जा रही होती है उस मार्ग पर ना जाकर वो थोड़ी कैसी हो जाती है? तिरछी जाने लगती है। उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, सिंपल सी परिभाषा है। अब जो प्रकाश का अपवर्तन है इसके भी दो नियम होते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो नियम लिख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कितने नियम होते हैं? दो नियम।
तो नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? देखिए जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है, पहला नियम बिल्कुल सेम टू सेम होता है। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन कोण पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में। देखिए ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये हुई आपतित किरण। तीनों कैसे हैं? एक ही तल में है, तो इसे हम कहते हैं पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम है जो ये थोड़ा कठिन होता है, नियम नंबर 2। तो इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए जो दूसरा नियम है यह है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई। देखिए आपतन कोण ये है, आपतन कोण ये है, इसका आपतन कोण तो आई है, लेकिन इसकी ज्या मतलब, ज्या का मतलब होता है त्रिज्या, ज्या का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो आपतन कोण की त्रिज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? साइन आई, ज्या को। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक का मतलब है कि एक के बराबर होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, तो आपतन कोण की ज्या क्या है? साइन आई अपॉन में साइन आर। अनुपात पूछ रहे हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक दोनों का एक दूसरे का मतलब एक के मध्य में दूसरा लिख देना, वह होता है अनुपात। तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या होता है? एक नियतांक मतलब ये दोनों कैसे होते हैं? एक के बराबर होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नियम। देखिए इसी नियम को कहते हैं हम स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? तो क्या लिख देंगे? इसे स्नेल का नियम भी कहते, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को पहले, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। पहले पढ़ चुके हैं अपवर्तन कोण, जो कि चित्र के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर है उसकी परिभाषा, तो परिभाषा भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आई होगी और इसके दोनों नियम भी समझ में आए हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को